सानेहा पेशावर के बाद पूरे मुल्क में सोग। सानेहा सबको रुला गया। पुलिस लाइंस मस्जिद धमाके में शहादतों की तादाद 101 तक पहुंच गई। 216 अफराद मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। शोहदा के आबाई इलाकों में तदफीन का अमल जारी। सिविलियन है और 97 जो है वो पुलिस के जवान और पुलिस के जो है वो ऑफिसर्स हैं। पिछले जो 4 साल गुजरे हैं उसमें फिर जिन चीज़ों के ऊपर जो है वो सरफे नज़र किया गया उन लोगों से जो है वो बात की जाए। हो सकता है कि ये नेक नीति से ये बात की गई हो, लेकिन ये पॉलिसी, ये फैसला, ये तरीक़ाकार जो है ये गलत साबित हुआ। इसके नताइज जो हैं वो आज हमें जो है वो भुगतना पड़ रहे हैं। पेशावर धमाके में 97 पुलिस एहलकार शहीद हुए। कल अदम तहरीक तालिबान खुरासानी ग्रुप ने जिम्मेदारी कबूल की। खुदकुश बमबार एक ही था। कॉम्प्लेक्स में रिहाइश पजीर फैमिलीज पर सहूलत कारी का शुबा। राना सनाउल्लाह का कौमी असम्बली में इसारे ख्याल। वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और DG ISI पार्लियामेंट में आएंगे। दहशत गर्दी के खिलाफ पॉलिसी मिलकर बनाएंगे। कल अदम तंजीमों से मुज़ाकरात की हिकमत अमली नुकसानदेह साबित हुई। वफाकी वज़ीर दाखिला। हमलावर पहले और जैकेट बाद में पहुंचाई गई। बारूद थोड़ा थोड़ा करके लाया गया। 10 से 12 किलो मवाद इस्तेमाल हुआ। DIG की सरबराही में JIT तश्कील। सिक्योरिटी में कोताही की तहकीकात भी जारी। जिम्मेदारों को कटहरे में लाया जाएगा। IG खैबर पख्तूनख्वा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अवाम हौसला बुलंद रखें, डट कर मुकाबला करेंगे। शोहदा के लवाहिकीन की माली इमदाद करेंगे। निगरान वज़ीर आला आज़म खान। दहशतगर्द घिनौने हथकंडों से खौफो हिरास फैलाना चाहते हैं। मकसद इंतहा पसंदी के खिलाफ हमारी कामयाबियों को नाकाम बनाना है। सियासी कुव्वतों के लिए पैगाम है कि मुल्क दुश्मन अनासिर के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं। हम अपनी सियासी लड़ाई बाद में लड़ लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। सानिया पेशावर के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। ऐसे बुज़दिलाना इक़दामात कौम के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। कॉन्फ्रेंस का एलामिया। शुरका को दहशत गर्दी के बढ़ते वाक़यात और मुख्तलिफ ऑप्शंस पर ब्रीफिंग। शुहदा को खिराज अकीदत। दहशत गर्दी के खिलाफ जारी जंग में कामयाबी के लिए पुरअज़्म है आर्मी चीफ। सुपर पावर्स का आला कार बनने का शौक बड़ा पुराना है। इस जंग में पाकिस्तान जो है अकेला है कि हमें अपनी अकाउंटेबिलिटी, अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है। अगर उन्होंने बेसिस बनाए हुए हैं या अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है तो उसमें भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो भी हमारी लायबिलिटी बन जाती है। 4.5 लाख अफगानी जो है पिछले साल 1.5 साल के अंदर वैलिड डॉक्यूमेंट्स पे पाकिस्तान आया और वापस नहीं गया। कौन उनमें दहशतगर्द है, कौन नहीं दहशतगर्द है, ये मैं कुछ नहीं कह सकता उसके बारे में। अमेरिका के हवारी हम ना बने होते, अमेरिका के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, मैं उनका हामी हूँ, लेकिन उनके कहने के ऊपर हमें जंगें नहीं लड़नी चाहिए। हमें पहले अपना घर दुरुस्त करना पड़ेगा। दहशत गर्दी के खिलाफ ज़रबे अस्ब जैसे ऑपरेशन की जरूरत। 4 लाख अफगान पाकिस्तान आए और वापस नहीं गए। 1.5 साल कबल शिद्दत पसंदों को बसाना तबाहकुन साबित हुआ। वज़ीर दिफा का अपना घर दुरुस्त करने और आलमी ताकतों का आलाकार न बनने का मशवरा। पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में 126 अरब डॉलर का नुकसान उठाया। आज कोई ताकत साथ नहीं। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में पॉलिसी बयान। पंजाब पुलिस ने मियांवाली के थाना मकड़वाल पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। भागने पर मजबूर। IG पंजाब का SHO मकड़वाल से टेलीफोनिक राब्ता। बहादुरी और फर्ज शनासी पर शाबाश। बहादुर सपूतों ने दहशतगर्दों के मजमूम अज़ाइम को खाक में मिला दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी।
सुरक्षा खाना रेफरेंस इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई के केस में बड़ी पेशरफ्त। इस्लामाबाद की सेशन अदालत का इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। चेयरमैन PTI पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 7 फरवरी की तारीख मुकर्रर। ममनुआ फंडिंग केस, इमरान खान की अबूरी जमानत में 15 फरवरी तक तौसी। चेयरमैन PTI आइंदा समाअत पर ना आए तो जमानत खारिज कर देंगे। बेशक सामने आकर खड़े ना हो, नीचे आए और हाजिरी लगवा दें। बैंकिंग कोर्ट। इमरान खान को जाती हैसियत में तलबी का मामला, अदालती हुक्म से मुतालिक दरख्वास्त दायर करने पर PTI की मुशावरत। इमरान खान को डॉक्टर्स ने सफर से मना किया है। हाजिर से इस्तिस्ना के लिए अदालत से इस्तदा की जाएगी। वकला वीडियो लिंक के जरिए पेशी की दरख्वास्त करेंगे। इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात, मालियाती इदारे के वफ़द की इसहाक डार से मुलाकात, मुआशी इस्लाहात से आगाह किया, नए इक़्तिसादी जायजे की तकमील के लिए मिलकर काम करने का अज़्म, मुआहिदे को मुकम्मल करने के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना की यकीन दहानी। IMF वफ़द और FBR हुकाम की भी मुलाकात, टैक्स अहदाफ पर ब्रीफिंग। बैंक में डॉलर सस्ता हो गया, कदर में 1 रुपया 75 पैसे कमी, 267 रुपये 88 पैसे पर बंद। स्टॉक मार्केट में भी तेजी, 801 पॉइंट्स इजाफा। 100 इंडेक्स 40,673 की सतह पर बंद। सोने की कीमत में फी तोला 9,000 रुपये कमी, रेट 2,01,500 रुपये हो गया। महंगाई में पिसे अवाम के लिए एक और बोझ, ओगरा ने LPG के निर्ख बढ़ा दिए, कीमत में 59 रुपये 60 पैसे फी किलो इजाफा। नई कीमत 263 रुपये 95 पैसे फी किलो मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 3,114 रुपये का हो गया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 8 निकाती एजेंडे पर गौर करेगी। मोटरसाइकिल और रिक्शों में लो ग्रेड पेट्रोल की फराहमी से मुतालिक तवानाई डिवीजन ब्रीफिंग देगी। इस्लामाबाद में वेस्ट मैनेजमेंट प्लान मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। रुपए की कदर में गिरावट पाकिस्तान में महंगाई का तूफान लाएगी। गिरां फरोशी के बायस मरकजी बैंक को शरह सूद बढ़ाना पड़ सकती है। रवां माली साल मजमूई पैदावार में 3% कमी का खदशा है। आलमी रेटिंग के इदारे फिच ने आने वाले मुआशी चैलेंजेस से खबरदार कर दिया। पाकिस्तान करप्शन में मजीद आगे, CPI इंडेक्स में 28 से 27 पॉइंट्स पर आ गया। एक दर्जे मजीद तनज़्ज़ुल के बाद पाकिस्तान का करप्शन करने वाले 180 ममालिक में 140वां नंबर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने नई रिपोर्ट जारी कर दी। बांग्लादेश, अफगानिस्तान और ईरान समेत 40 ममालिक पाकिस्तान से भी ज्यादा करप्ट। चौधरी शुजात मुस्लिम लीग काफ के सदर बरकरार, बरतरफी पार्टी आइन से मुतसादम करार। काफ लीग की सेंट्रल वर्किंग कमेटी का जारी पार्टी इलेक्शन शेड्यूल भी कलअदम। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। गुज़िश्ता बरस अगस्त में फैसला महफूज किया गया था। इलेक्शन कमीशन का फैसला पुराने केस का है, नए पार्टी इलेक्शन के हवाले से नहीं। सदारत की मुद्दत मुकम्मल होने पर 26 जनवरी को नए इंतखाबात कराए गए। काफ लीग रहनुमा कामिल अली आगा का रद्द अमल। दहशतगर्द आजाद सियासी मुखालिफिन को कैद किया जा रहा है। हुक्मरानों को मुल्क की फिक्र है, ना ही अवाम की।
वफाकी हुकूमत हो या निगरान सेटअप, सबको सिर्फ फिक्र है इमरान खान को कैसे माइनस करना है। इंतकाम का एजेंडा रखने वाले सुन लें, इमरान खान का रास्ता नहीं रोका जा सकता। जो कानून से तजावुज कर रहा है वो कानून के शिकंजे में आकर रहेगा। चौधरी परवेज इलाही के साबिक अरकान असेंबली से गुफ्तगू। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इंतखाबात के लिए तारीख दी जाए। इलेक्शन कमीशन ने दोनों सूबों के गवर्नर्स को एक और खत लिख दिया। आइन के आर्टिकल 105 के तहत सूबाई असम्बली की तहलील बाद गवर्नर की जानिब से तारीख मुकर्रर करना जरूरी है। इलेक्शन कमीशन हुक्काम। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने इलेक्शन कमीशन को सूबे में इंतखाबात से मुतालिक खत का जवाब अरसाल कर दिया। इंतखाबात के लिए तारीख दे दी। गवर्नर की जानिब से इलेक्शन कमीशन को शफाफ इंतखाबात का इनकाद यकीनी बनाने की दरख्वास्त। शेख रशीद की थाना आपारा में तलबी का मामला, साबिक वजीर के लिए शाम 4 बजे तक पेश होने का आखिरी मौका। इंक्वायरी में ताउन नहीं कर रहे पुलिस का दावा। आसिफ जरदारी के खिलाफ बयान इमरान खान की गुफ्तगू की बुनियाद पर दिया। चेयरमैन पीटीआई के कत्ल से मुतालिक किसी साजिश का इल्म नहीं, शेख रशीद का मौक़िफ़। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नफरत फैलाने का केस, फवाद चौधरी की दरख्वास्त जमानत की समाअत। इलेक्शन कमीशन के वकला की 2 दिन का टाइम देने की इस्तदाम मुस्तरद। इस्लामाबाद की एडिशनल सेशन अदालत ने समाअत आज तक मुलतवी कर दी। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। बालाई इलाकों में बर्फबारी, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। आजाद कश्मीर में राब्ता सड़कें बदस्तूर बंद। जियारत में पारा -10, कल्लात -7, कालाम -5 और कोयटा में -3 डिग्री तक गिर गया। वज़ीर-ए-आज़म से पीसीबी अबूरी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी की मुलाकात। शहबाज शरीफ को दहरा जाती क्रिकेट की बहाली और पीएसएल के इंतखाबात पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने नजम सेठी की काविशों को सराहा, मेहनत से काम करने की हिदायत कर दी।